बिल के 4,500 आए हैं। अब कह रहे माफ है बिजली, कहाँ माफ है बताओ। बिजली के कितने बिल आए हैं? 4,500 रुपया। नेताओं का बाइकाट किया जाएगा। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को, शर्म आनी चाहिए ऐसे निगम पार्षद को। कुछ नहीं हो पाता भाई, कुछ नहीं निकल पाता, लाशें अटक जाती हैं गलियों में। सरकार कह रही है कि हमने दिल्ली को लंदन जैसा बना दिया। अरे ये लंदन ही तो है, पेरिस में आप घूम नहीं रहे हो क्या? ये लेटरिनें बाहर निकल रही हैं बगैर बारिश के, नालियां हाउसफुल हुई पड़ी हैं। ये बहन जी खड़ी है हमारी, इनसे पूछो कितनी ये इनको समस्या के सामना होता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा गंदगाई हो रही है, नहीं लेटरिन ऊपर बह रही है। कोई देखो कैसी गंदगाई है, आप देख ही रहे हैं सामने। लेटरिन ऊपर तक आ जाता है और लोग बिल्कुल ऊपर तक आती है, करते करते हम परेशान हो जाएं। ये देखिए आप, यहाँ एक भी जाल है। इस गली के अंदर कोई बाइक या किसी तरीके का किसी को इमरजेंसी स्ट्रेचर से लेकर जाना हो, कैसे लेकर जाएंगे? बिल्कुल कैसे लेकर जाएंगे? मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, आप ही बताएं मुझे कैसे लेकर जाएंगे। मैं वही दिखा रहा हूँ, मैंने उधर दिखाया कि बहुत तंग गलियां हैं और लोग कैसे रह रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए कूड़ा उठना चाहिए, सिल्ड यहाँ पर लपालप, नाले वहाँ पर लपालप, नाला लपालप। ठीक है, ये विकास है। आइए ना, ठीक कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। अभी दिल्ली में चुनाव है और चुनावी माहौल हम जानने निकले हैं। हमें जनता मजदूर कॉलोनी जाफराबाद, जो कि बाबरपुर विधानसभा के अंतर्गत आता है, मैं ये तंग गलियों की हालत दिखाता हूँ, जिसमें करीब 30,000 से अधिक वोटर रहते हैं। और इन गलियों की पहले तस्वीर आप देखिए, लाइट नहीं आ पाती, सूर्य की रोशनी नहीं आ पाती, यहाँ पे नालियाँ हैं, लोग रहते हैं और इन्हीं गलियों के चक्कर आजकल नेता काट रहे हैं। चूँकि चुनाव है, चुनाव में लगातार नेता आ रहे हैं, वोट मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि विकास होगा। हम आइए जानते हैं कितना कुछ विकास हुआ है, इन गलियों में रहने वाले लोगों की परेशानियाँ क्या क्या हैं और उनके चुनावी मुद्दे क्या हैं। बिल के 4,500 आए हैं। अब कह रहे माफ है बिजली, कहाँ माफ है बताओ। बिजली के कितने बिल आए हैं? 4,500 रुपया। अभी एक महीने का पिछले का 800 रुपये भर के आए, फिर आ गए 4,500। तो सरकार तो कहती है कि बिजली 200 यूनिट माफ किया है। कहाँ माफ है बताओ, हमारे ऊपर तो 4,500 आ गए। अभी चुनाव में कह रहे हैं बिजली माफ किया। अरे कहीं कुछ भी माफ नहीं, पानी साफ दे रहे हैं। की बात, पानी कैसा आता है? बेकार की बात। अब रहने वाले कहाँ के हैं? जनता कॉलोनी बाबरपुर विधानसभा। इन गलियों, इन तंग गलियों में हमने देखा किस तरह से नालियां हैं और किस तरह से जर्जर हालात है। क्या क्या समस्याएं और हैं? समस्याएं आपके सामने है। ये नालों की स्थिति देखिए, ये गोपाल राय के अंडर का दिन का ये आता है। गोपाल राय के अंडर में इस नाले की स्थिति को दिखाया जाए किस तरीके से ये हटा हुआ है। बरसात होती है, कूड़ा करकट ये सारा यहीं जमा होता है, नाले ब्लॉक हैं। ये देखिए आप, डस्ट कहाँ तक है इसकी, इसको सफाई कहते हैं। बगैर बरसात के मैं तुम्हें बरसात दिखा दूंगा यहाँ पर। अभी बगैर बरसात के बरसात होती है यहाँ पर, वो दिखाता हूँ मैं। गंदगी नाली और कूड़े से अटी हुई नालियाँ, और यहाँ जो रहने वाले लोग हैं परेशान बदहाल। ये कहकर उनसे ज़बरदस्ती कहकर कॉलोनी वालों ने लड़के झगड़कर ये नाली साफ करवाई। सिल्ड के लिए 6 महीने से लगातार कंप्लेंट की जा रही है। हाँ। कौन करेगा? वोट आप लेंगे, और अगर मंत्री जी उनसे काम तो तब कराएंगे जब वार्ड की जिम्मेदारी उसके ऊपर दे रखी है, खर्चा उसके ऊपर दे रखा है। उसके बाप का बैंक खुला हुआ है क्या निगम पार्षद का? समस्या परेशानी में वो बताता रहा हूँ। ये सिल्ड देखिए ना कहाँ पर है, ये सिल्ड ऊपर तक लपलप आ रही है। नेता लोग वोट मांगने आ रहे हैं चुनाव में, तो नेता लोग आ रहे हैं, नेताओं का बाइकाट किया जाएगा। ये यहाँ पर जाल लगना चाहिए। आए दिन बच्चे गिरते रहते हैं, बूढ़े बच्चे गिरते रहते हैं। ये पूरी नाली लपालप हो रही है। ये दिखाई देता है किसी को? सरकार को दिखाई दे रहा है? चुनाव चल रहे हैं, 5 फरवरी को चुनाव की वोटिंग होनी है दिल्ली के अंदर। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को, शर्म आनी चाहिए ऐसे निगम पार्षद को कि चुनाव सर पर पड़े हुए हैं, विधायक के चयन होना है, 5 फरवरी को वोटिंग होनी है। तो सरकार ये काम है। सरकार कह रही है कि हमने दिल्ली को लंदन जैसा बना दिया। अरे ये लंदन ही तो है, पेरिस में आप घूम नहीं रहे हो क्या? ये लेटरिनें बाहर निकल रही हैं बगैर बारिश के, ये नालियां हाउसफुल हुई पड़ी हैं। ये बहन जी खड़ी है हमारी, इनसे पूछो कितनी ये इनको समस्या के सामना होता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा गंदगाई हो रही है, नहीं लेटरिन ऊपर बह रही है। कोई देखो कैसी गंदगाई है, आप देख ही रहे हैं सामने। लेटरिन ऊपर तक आ जाता है और लोग बिल्कुल ऊपर तक आती है, करते करते हम परेशान हो जाएं। हर वक्त 24 घंटे इसमें हाथी बहुत कम आते हैं यहाँ पे। और कह दें कि नाला बंद है, हम आगे से कैसे करें? चल रहा है ये दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली में ऐसा हाल है। यही हो रहा है यहाँ तो, ये भाई साहब यही हो रहा है। 4,500 रुपये आए हमारे ऊपर बिल पर। केजरीवाल कह रहे हैं कि हमारे पार्टी में सभी ईमानदार हैं और हम लोग आम आदमी हैं। हाँ, तो ईमानदार आप व्यक्ति किसे कहेंगे सर? मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ, आपका सवाल है बट मैं जवाब मैं भी दूंगा और मैं आपसे भी जवाब लेना चाहूँगा। ईमानदार कौन है? ईमानदार आदमी अपनी जेब से 2 रुपये खर्च कर सकता है? बताइए ना।
जब करप्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है मंत्री गोपाल राय की वजह से ही, तो मंत्री जो निगम किसी पार्षद मंत्री है। का नाम नहीं लेना चाहिए। अरे किसी मैं तो व्यक्ति- लूंगा ना, बिल्कुल, हाँ। प्रतिनिधि हमारे बीच में आ रहा है, किस लिए वोट लेगा? हमारा चूते बनाने के लिए, हमें गंदगी देने के लिए, हमें विकास की आंधी में घोलने के लिए। 3 साल का ये विकास बोल रहा है निगम पार्षद का। ये आप आइए अंदर, मैं दिखाऊं, यहाँ जाल होना चाहिए। जाल कहाँ फेंके? मैं पूछना नहीं, चाहता हूं बिल्कुल निगम बिल्कुल पूरा पार्षद अंधेरा है इधर, और इधर आप मैं देखिए। जलाता हूं। नहीं मतलब हाँ, मैं समझ रहा हूँ। मैं लाइट जलाता हूं। ये देखिए आप इसकी नाली की पोजीशन देखिए, ये ये बहुत बहुत- पर है। ये कहाँ लेटरिन है? ये दिखाइए निगम पार्षद को, दिखाइए दिल्ली सरकार को, दिखाइए गोपाल राय को। ये जो उन्होंने करप्शन को जो बढ़ावा दे रखा है निगम से, मैं पूछना चाहता हूँ 200 कुछ यहाँ पर कर्मचारी हैं, यहाँ सफाई कर्मचारी दो। नहीं होता। ये देखिए आप, यहाँ एक भी जाल है? इस गली के अंदर कोई बाइक या किसी तरीके का किसी को इमरजेंसी स्ट्रेचर से लेकर जाना हो, कैसे लेकर जाएंगे? बिल्कुल कैसे लेकर जाएंगे? मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, आप ही बताएं मुझे, कैसे नहीं, लेकर नहीं, जाएंगे? मैं वही दिखा रहा हूँ। मैंने उधर दिखाया कि बहुत तंग गलियां कैसे हैं लेकर और लोग जाएंगे कैसे आप? रह रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए कूड़ा उठना चाहिए, सील्ड यहाँ पर लपालप, नाले वहाँ पर लपालप, नहीं, नाला लपालप। ठीक है। ये विकास है। आइए ना, ठीक कैसे है? मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये नाली का देखो, ये रहा घर। इनसे पूछो किस तरीके की सफाई होती है बेटा? परेशान है बिल्कुल। किस तरीके का काम है? पूछो। बिल्कुल परेशान है। हमारे मामू का घर है और ये गंदगी देखो तुम। मैं देख रहा हूँ गंदगी और बहुत- हमारे बच्चे बीमार, हम गरीब आदमी 10-10 हजार का इलाज करा रहे हैं। यहाँ तो ये बता रहे जैसे गाड़ी भी नहीं है, किसी की तबीयत खराब हो जाती है। कुछ नहीं हो पाता भाई, कुछ नहीं निकल पाता, लाशें अटक जाती हैं गलियों में। आपका कैमरा देख रहा है। हाँ जी, निश्चित तौर पे कैमरा तो हमारा देख ही रहा है किस तरह से लोगों की क्या बुनियादी चीजें भी नहीं है। भाई साहब वो आते जमादार, वो अपनी के रह जाते हैं कि भाई जाओ आगे जाओ, आगे जाओ, तो कोई सुनवाई नहीं किसी तरीके की। कुल मिला के हम परेशान नहीं, हम ज्यादा जानते कुछ है नहीं। कांग्रेस के अंदर शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे, बड़े बड़े आंदोलन करे, कहाँ ना जा रहे? कहाँ ना जा रहे? शीला दीक्षित पर भ्रष्टाचार के भी खूब आरोप है। है भ्रष्टाचार दिल्ली के अंदर चमकाने का काम किसने करा? दिल्ली को बनाने का काम किसने करा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसने बनाया दिल्ली को? इतने ब्रिज बनाए दिल्ली के अंदर किसने बनाए? इतने हॉस्पिटल बनाए दिल्ली के अंदर किसने बनाए? इतने स्कूल बनाए किसने बनाए? केजरीवाल जी ने कौन सा स्कूल बनाया? सीलमपुर की अगर बात की जाए, सीलमपुर विधानसभा की 3 साल हो गए आज उस स्कूल को टूटे हुए, जिसके अंदर मरम्मत होनी थी। क्या 3 साल के अंदर स्कूल को बनाकर पूर्ण निर्माण नहीं किया जा सकता था? पानी भी गंदा आ रहा है पानी भी गंदा है जी। और ये नाली वाली साफ हो रहा है। इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर एमसीटी में जाओ आप तो एक दूसरे पर टाल देते हैं। सिर्फ इनका यही काम है, इसके अलावा और कुछ नहीं। दिखाने के लिए, वादे करने के लिए इनके पास बहुत टाइम है और बहुत ज़्यादा ही मतलब अपनी जो है इमेज बढ़ा के दिखाते हैं। बाद उसके जो आपके इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद यहाँ आसपास कोई नज़र भी नहीं आता। कोई झांकने भी नहीं आता। जी नहीं, कोई भी नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। महंगाई बेरोजगारी का क्या हाल है? महंगाई और बेरोज़गारी इस देश में सबसे ज़्यादा हो गई है और इसकी मार जो है निचले तबके को सबसे ज़्यादा पड़ रही है। जैसे हम लोग रहने वाले हैं, ये हम ही जानते हैं कि आज के टाइम में कितनी केंद्र में मोदी जी हैं और दिल्ली में केजरीवाल हैं, और दोनों लोग कहते हैं कि हम गरीबों के लिए काम करते हैं। कितना काम है? ये कोई काम नहीं, वादे करते हैं सिर्फ, काम कुछ नहीं करते। अगर काम किया होता तो कोई ना कोई तो बताता या कोई ना कोई तो कहता। दिल्ली को पेरिस बनाया किसने बनाया? शीला जी ने बनाया, कांग्रेस ने बनाया। देश को बनाने का काम किसने किया? कांग्रेस ने किया। अदर पार्टियों ने बिगाड़ने का काम किया है। बताइए बनाने का क्या काम किया? देश की सभ्यता जो है भाईचारे को बिगाड़ने का काम कर रही हैं और पार्टियां। देश को एकजुट किया किसने किया? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसने किया? कांग्रेस ने किया। पानी तो सही नहीं आ रही है आप लोग को पानी बोतल खरीदना पड़ता है। जी, खरीदनी पड़ती है बोतल। तो सरकार तो कहती है कि हम पानी फ्री दे रहे नहीं, हैं। अच्छा नहीं आ रही है पानी, गंदा आ रही है पानी, कोई भी ना पी सक रही है। कहाँ सभी खरीदते हैं मोल को पानी। इस महंगाई में पानी खरीद के पीना पड़ रहा है, कितना हाँ, मुश्किल है। और क्या, हर चीज़ खरीद के पीनी पड़ रही है। देखो नाली गलियों का हम कैसे रहते हैं इधर गंदगी में, बहुत ज़्यादा तो परेशानी होती है हम लोगों को। धूप तक नहीं आ पाती धूप तक नहीं, धूप तक देखने को नसीब नहीं होती। है। बच्चों को खेलने के लिए जगह तक नहीं है। हाँ, बच्चों को खेलने की जगह ना देखी हुई है। ऐसी सड़कें पानी भर जाता है, जब बारिश होती है थोड़ी सी भी तो पानी पानी ये भर नाली जाता है। वाली देख रहे हैं कि हाँ, नाली कितनी वाली गंदी है, सब अभी अंदर तक देखना कितनी हालत खराब क्या हो कह रही हैं आप? पानी साफ मैं मीडिया पे नहीं आ अच्छा अच्छा, पानी साफ नहीं आता है। हाँ। और नेता वेता वोट मांगने आते हैं? नहीं, अभी तो कोई नहीं आया इधर को, अभी नहीं आया आप कोई। पर्दे के पीछे से बोल सकती हैं। हर चीज़ की दिक्कत है, नाली क्या पानी क्या, हर चीज़ की दिक्कत है। सुबह से शाम तक पानी की गंदा आता है, बिल्कुल भी पानी पीने को लेने को बाहर से लेना पड़ता है पानी। तो हमें महंगाई भी हो गई है, पानी खरीद के पीना पड़, कितना मुश्किल होता है।
भैया बहुत मुश्किल हो जाता है लेना। तो कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि पानी वाला भी ड्रामा दिखा जाता है यहाँ पहन के। और सरकार जो योजनाएं दे रही है महिलाओं को 2100 रुपया देंगे, पानी फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे, इसका क्या फ़ायदा मिलता है? नहीं भैया कुछ भी नहीं मिलता यहाँ पे, तो कुछ भी नहीं मिलता भैया यहाँ पे। जो चमचमाती दिल्ली आप देखते हैं दूर से, और जिस दिल्ली की आप कल्पना करते हैं कि दिल्ली बहुत चमचमाती होगी, आप मॉल देखते होंगे, आप बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखते होंगे और आपको लगता होगा कि ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर है। लेकिन असल तस्वीर ये झुग्गी है, ये स्लम है, ये तंग गलियाँ हैं। इन तंग गलियों में हज़ारों लोग रहते हैं और ऐसी ही करीब 1500 से अधिक गलियाँ दिल्ली में हैं और लोग रहते हैं जो कि वोटर हैं। हर साल वो वोट करते हैं और उनके लिए जब चुनाव आता है तो यही वोटर देवतुल्य भगवान बन जाते हैं। नेता आते हैं, उनसे वोट मांगते हैं और कहते हैं कि हम आपकी तस्वीर बदल देंगे, हम आपका हाल बदल लेंगे। कि आप दूर तक देखेंगे तो ऊपर चारों का जंजाल है और इधर अव्यवस्थित नालियां हैं। एक बाइक आ सकती है तो दूसरी बाइक आएगी भी नहीं, इस तरह का हाल है यहाँ पे। आप देखिए